तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपका जो VBU का पेपर है, इन्वायरमेंटल साइंस ACC का पेपर है और ये सेट 6 है, 2018-21 सेशन का है। देख पा रहे होंगे लेटेस्ट सेशन है। फुल मार्क्स 40 एंड टाइम आवर जो आपको अलॉटमेंट मिली गई थी, जो अलॉट की गई थी वो 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 आवर आपको मिली थी, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर की करने वाला हूँ, सिर्फ प्रश्न के सिर्फ सॉल्यूशन बताऊँगा कि कौन सा सॉल्यूशन सही है, कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं उसका एनालिसिस नहीं करूँगा, कारण नहीं बताऊंगा कि वो ऑप्शन क्यों सही है। अगर वो वाला वीडियो देखना है तो जो ऊपर आई बटन दिख रहा है, आई करके अब एक बार टच कीजिए स्क्रीन को, टच कीजिएगा स्क्रीन में तो ऊपर आई बटन दिखेगा। आई बटन में आपको सेट 5 और सेट 6 दोनों 2018-21 के उसके सॉल्यूशन वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने एनालिसिस के साथ बताया, अगर एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिए, जरूर से देख लीजिए, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 2 सेट अगर आप देख लेते हैं तो 40-40 80 प्रश्न नहीं बनेंगे, बल्कि 80 की जगह 200 प्रश्न आपकी तैयारी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा मैंने रीज़न बता दिया है। और एक प्रश्न से आपके एक प्रश्न का कारण मैंने बता दिया ऐसा कि आपके वो उस पर आधारित अगर 2-3 प्रश्न जिस भी तरह का आएंगे तो आप उसको बना लीजिएगा। तो वो वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लें, जो ऊपर आई बटन में दिखेगा। और ऊपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है जहाँ पे VBU के सभी प्रश्न पत्र वहाँ पे प्लेलिस्ट में है। तो वो प्लेलिस्ट में जो जो वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके काम का वीडियो को प्लेलिस्ट है देख लीजिए, और बाकी 2 सेट 5 और सेट 6 का वीडियो कंप्लीट एनालिसिस वाला जरूर देख लीजिए, इन्वायरमेंटल साइंस वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंसर की किस तरह का है आपका। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या आया हुआ था। देखिए पहला प्रश्न पूछा हुआ था, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो पहला का आंसर सी होगा, ठीक है, कि ये प्रदूषक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन्स के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा क्या पूछा हुआ है? दूसरा देखिए पूछ रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG क्या है? इनमें से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? ठीक है, ऑप्शन देखिए प्रोपेन दिया हुआ है। अगले पेज में चलिए और क्या दिया हुआ है? मीथेन, इथेन और ब्यूटेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेकंड का बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, मीथेन, ठीक है, यही कंप्रेस्ड गैस रहता है। चलिए थर्ड में चलते हैं। थर्ड प्रश्न देखिए पूछ रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDTs। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही, थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्या है। फोर्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। इनमें से कौन जैव अवक्रमण में सबसे ज़्यादा समय लगता है? ये प्रश्न आपका आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉटन, बोन, पेपर है, जूट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोन, ठीक है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। चलिए फिफ्थ नंबर पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए पूछा हुआ है कि न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग algae इज इन नेचुरल वाटर्स इज जनरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ। इनमें से किसके कारण प्राकृतिक जल में जलीय पौधों तथा खिलने वाला शैवाल की बाधा ज़्यादा होती है? तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिफ्थ का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज। रेन वाटर यूज कलेक्शन को क्या कहा जाता है? बारिश के जल को जमा करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इनमें से कौन है? इनमें से ठंडी रेगिस्तान कौन है? तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी रेगिस्तान को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट, ठंडी रेगिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। इनमें से टपकन विधि में इनमें से कौन 2 मुख्य प्रकार हैं? तो 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8th का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सरफेस एंड सबसरफेस ड्रिप इरिगेशन। तो 8th का ए ऑप्शन सही होगा। 9th प्रश्न में देखिए पूछ रहा है MS स्वामीनाथन इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट। MS स्वामीनाथन भारत के सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? तो कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, एग्रोनॉमिकल इंजीनियर, मवेशी वैज्ञानिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 9th का ए ऑप्शन सही होगा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक थे वो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10th नंबर पूछा हुआ है MC मेहता इज़ अनडाउटली इंडियाज मोस्ट फेमस। MC मेहता निश्चित रूप से भारत के प्रसिद्ध ब्लैंक है। ऑप्शन दिया होता है इन्वायरमेंटल लॉयर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, चिपको मूवमेंट, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटल लॉयर थे वो, एक अटॉर्नी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11th में देखिए पूछ रहा है व्हाट सप्लाइज द एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सभी ऑर्गेनिज्म को कौन एनर्जी सप्लाई करता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 11th को कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11th का ऑप्शन सही होगा सूर्य प्रकाश, ठीक है, सनलाइट,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीटिवोरस आर सेम, विच्छित्र करने वाला तथा अपशिष्ट या मलबे को खाने वाले एक होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, गलत, ठीक है, फॉल्स इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13th में पूछा हुआ है आपको कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड डाउन टू एन यील्ड एनर्जी कॉल्ड, भोजन के अपघटन के द्वारा ऊर्जा के बनने की विधि को क्या कहा जाता है। तो 13 का ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑटोट्रोपिज्म, सेलुलर रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो 13 का कौन सा ऑप्शन होगा, 13 का सी सही होगा, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 14th में थोड़ा सा हमको डाउट है, यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है टेम्परेचर इंक्रीजेस वाटर रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड, जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो DO का अमाउंट घट जाता है। मतलब कि जो यह मैंने आपको एनालिसिस वाला वीडियो में इसको समझा दिया है, तो एक बार आप एनालिसिस वाला वीडियो ज़रूर देख लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेट 5 और सेट 6 दोनों 2018 के सेशन का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ पे घट जाता है, तो इससे कारण क्या होता है, तो इसके कारण क्या होता है, ये मेरे आधार से इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में चेंजिंग आती है, देख लीजिए, या फिर ये हो सकता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है विच पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर ऑन इन्वायरमेंट, तो सबसे खतरनाक पॉल्यूशन कौन सा है, तो एयर पॉल्यूशन। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, इसका ऑप्शन यहाँ पे अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, अगले पेज में, हॉट स्प्रिंग सेंसिटिव जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नैन ऑफ दिस, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 16 का ऑप्शन सी सही होगा, सेंसिटिव जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। 17 नंबर देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर, कितने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेन मेथड, ठीक है, बारिश के पानी के संग्रहण की कितनी विधियां हैं। तो 17 का कौन सा ऑप्शन होगा, 17 का सी ऑप्शन सही होगा, 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि इन ए फूड चेन ग्रास होपर कंस्टिट्यूट द, एक खाद्य श्रृंखला में टिड्डा क्या बनाते हैं, ठीक है, टिड्डा का क्या काम है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेयर, सेकंड ट्रॉपिकल लेयर, इंटरमीडिएट ट्रॉपिकल लेवल, लास्ट ट्रॉपिकल लेयर। तो ये देखिए फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हैं, तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, 18 का ऑप्शन होगा बी, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल का वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज़ पलार पानी, पलार पानी क्या है, ये पूछा हुआ है 19th का ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया, स्प्रिंग झरना, मिल्क दूध, रिवर पानी, रिवर वाटर, और डी में रेन वाटर। तो 19th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ठीक है, रेन वाटर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हेन डिड द वर्ड फूड सिक्योरिटी केम इनटू एग्जिस्ट, खाद्य शब्द खाद्य सुरक्षा कब से आया है, तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1974, सी ऑप्शन इसका आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा हुआ, व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च, टाइगर प्रोजेक्ट देखिए इंडिया में हुआ था लॉन्च, कब हुआ है ये आपको पूछा हुआ है। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1973 अप्रैल 1 में ये हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, 21 का ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना विच इज़ द प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना जो परिवार कल्याण का कार्यक्रम है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, विधवाओं को पेंशन देना, गरीबों को शरण देना, माँ एवं नवजात की मृत्यु को कम करना, इनमें से कोई नहीं। टू प्रोवाइड पेंशन टू विडो वुमेन, टू प्रोवाइड शेल्टर्स टू पुअर पीपल, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, ठीक है, याद रखिएगा। माँ एवं नवजात की मृत्यु को कम करने के लिए ये जनानी सुरक्षा योजना चलाया गया था। जनानी का मतलब इसे होता है, आप समझ पा रहे होंगे, माता और उसका पुत्र, बच्चा, नवजात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस, भारत का पहला राज्य जो घर के छत के ऊपर बारिश संग्रहण को अनिवार्य किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए तमिलनाडु दिया हुआ है, केरला दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, गोवा दिया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, तमिलनाडु ने ऐसा किया है, ठीक है, वहाँ के रूरल एरिया में करने के लिए ऐसा अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि व्हेन डिड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा, 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 में देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टेब्रेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से किस कशेरुक के में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन में देखिए फिशेस दिया हुआ है, बर्ड्स दिया हुआ है, रेप्टाइल्स दिया हुआ है, मैमल्स दिया हुआ है, स्तनपायी, सरीसृप, चिड़िया और मछली। तो सबसे लीस्ट है मछली, या भी आपको याद रखना सबसे लीस्ट है। यहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का ऑप्शन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाईएस्ट का ऑप्शन डी से ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी होगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन डी सही है, मैंने लिस्ट बताया फिशेस को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 का देखिए पूछ रहा है विच इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लाइन। इंडियन लाइन का नेचुरल हैबिटेट कौन है, तो ये बहुत ही फेमस है। 26 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गिर का जंगल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन गंगाज ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो वो क्या पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज, लार्जेस्ट डैम इंडिया का सबसे बड़ा बांध कौन है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, भाखरा नांगल बांध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV। HIV के द्वारा कौन सी कोशिका को नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स। तो 29 का क्या ऑप्शन सही हो गया, सी। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। HIV पॉजिटिव पीपल के लिए कौन सा सिंबल है। तो इसका आंसर होगा रेड रिबन, ठीक है, लाल फीता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फॉर ए डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के जीवों के असतत समूह के लिए क्या कहा जाता है। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 का सी ऑप्शन सही होगा। सॉरी 31 प्रश्न है यहाँ पे, 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी स्पीसीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 में देखिए पूछ रहा है विच कन्वेंशन एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया वियना कन्वेंशन, बासेल कन्वेंशन, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 32 को कौन सा ऑप्शन सही होगा, 32 का ए, वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बासेल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद, बासेल कन्वेंशन किसके साथ मेनली डील करता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 का बी ऑप्शन सही होगा, हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स, ताकि इससे इन्वायरमेंट और ह्यूमन को खतरा ना हो। चलिए 34 का क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है, क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ है। 34 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच एक्टिविटीज ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड टिम्बर हार्वेस्टिंग इज परमिटेड इन। कहाँ पे भूमि की खेती, लकड़ी कटाई गतिविधियाँ अनुमति है। इनमें से जितने भी दिए हैं, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 34 का ए ऑप्शन सही होगा। अभयारण्य जितने भी हैं, सैंक्चुरीज, वहाँ पे ये सभी चीज़ मतलब कि परमिटेड हैं, बशर्ते आपके प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चल रहे होते हैं, जहाँ पे सरकार के द्वारा उस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 35 में पूछा हुआ है फ्लावर्स ऑफर टू द गॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, इसके एक उदाहरण है। इसका प्रश्न का मुझे आंसर नहीं पता है, तो ये आप अपने एंड से देखें, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36 में क्या पूछा, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द इलीगल कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स बाय कॉर्पोरेशन टू पेटेंट देम फॉर देयर आउन यूज, ठीक है। निगमों द्वारा स्वदेशी पौधों के अवैध संग्रहण, देखिए अवैध संग्रहण किया जाता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए पेटेंट करने के लिए कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बायोपायरेसी, बायोमैग्निफिकेशंस और बायोडिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, बायोपायरेसी जैव आवर्धन, जैव निम्नीकरण और जैव विविधता, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बायोपायरेसी सही होगा, जैव आवर्धन की तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट डज द एक्रोनिम, जो एक्रोनिम यहाँ पे लिख रहा है हिप्पो छोटा नाम, फुल फॉर्म, व्हाट डज द एक्रोनिम फुल फॉर्म इसको पूछ रहा है, विच डिजाइव्स द मेन कॉजेज फॉर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हिप्पो का संक्षिप्त रूप है, इनमें जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, 37 का कौन सा ऑप्शन सही है, 37 का बी ऑप्शन सही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेशन, स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, पर्यावरण, निवास, आक्रामक जातियाँ और प्रदूषण, जनसंख्या और अधिक फसल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि एमोएबिक, ठीक है, एमोएबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमीबा पेचिस किस कारण होता है, ठीक है। तो देख लीजिए अमीबा पेचिस किसके कारण होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। चलिए 39 में आते हैं, कौन सा प्रश्न है, पूछ रहा है कि व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, इट टेल्स अबाउट साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन के बारे में बताता है,
इट मेजर्स एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर, वायु में गंधक की मात्रा को बताता है। इट मेजर्स ओजोन लेयर इन द एरिया, आप यह अपने क्षेत्र के ओजोन स्तर को बताता है। चेक्स द कलर ऑफ द एयर, वायु के रंग को बताता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर, इट मेजर्स एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर, जो कि खतरनाक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 40 में लास्ट में जाते हैं। क्या प्रश्न दिया हुआ है देखिए, 40 में पूछ रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ब्राज़ील, पाकिस्तान और कौन से दिए हुए हैं? इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, इंडिया। ठीक है, तो 40 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के आंसर की आपके मैंने सेट 6 के बता दिए हैं 2018 के सेशन के, और सेट 5 का मैंने एनालिसिस भी किया है। सेट 6 का वो वाला वीडियो आई बटन में जो दिख रहा है वो जरूर से देख लें, आई बटन में क्लिक करके। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम आने वाला अच्छा जाए, यही हमारी कामना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 2 चैनल हैं, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, नव आभा और बोर्ड आभा। यहाँ पे हम आपके जितने भी VBU से रिलेटेड अपडेट्स हैं, आपके अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटी से लेके जितने क्वेश्चन पेपर आते हैं और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सभी को कवर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रहे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।